गुड इवनिंग माय चैंपियंस, हाउ आर यू। सब लोग एकदम मस्त और अच्छी पूरे जोश के साथ अपने अपने प्रिपरेशंस में जुड़े हुए होंगे। आज मैं जैसा कि आपसे वादा किया था कि कल की क्लास में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में लेकर के आ रहा हूं, तो आज हम वो शानदार टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज वाली क्लास होने वाली है वो बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि अधिकतर कोचिंग क्लासेज में इसको अनटच रखा जाता है, अधिकतर कोचिंग क्लासेज में इसको बताया नहीं जाता। तो आज अपन इस आरसी क्लासेज के चैनल के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि वो शानदार टॉपिक क्या है। तो आज चर्चा करने वाले हैं अपन एक ऐसी वर्ब के बारे में जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, जिनको अपन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन कौन सी हैं। तो एक बार आप इन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को देख लीजिए और जज कर लीजिए कि वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन कौन सी हैं। देख पा रहे होंगे आप कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमारे परसेप्शन से रिलेटेड होती हैं। परसेप्शन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां, अर्थात आंख से देखना, कान से सुनना और नाक से स्मेल करना, जीभ से टेस्ट करना और स्किन से फील करना, ये वाली वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस कहलाती हैं। और अपने माइंड से अपन किसी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इन वर्ब का जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। जनरली अपन देखते हैं ऐसे बोल देते हैं कि आई एम टेस्टिंग, और ऐसे बोल देते हैं कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। ये सेंटेंस बोलना एकदम गलत है। तो आज की क्लास में अपन जानेंगे कि यदि इनके आईएनजी यूज होते हैं तो किस किस मीनिंग के अर्थ में होते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए वर्ब्स ऑफ जो परसेप्शन है वो कौन कौन से हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में सबसे पहली जो वर्ब आ रही है वो है आपकी सी, अगला वर्ड है हियर, अगला वर्ड है स्मेल, अगला है टेस्ट, अगला है फील और लास्ट वर्ब है रिकॉग्नाइज। किसी को पहचानना, जानना, रिकॉग्नाइज कहलाता है। जनरली इन वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, लेकिन इन वर्ब का विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में इनका प्रोग्रेसिव भी बनता है। उसकी चर्चा करेंगे अभी के वीडियो में अपन। अगले कुछ वर्ब्स ऐसे आती हैं जो अपीयरिंग से रिलेटेड हैं, जिनका संबंध दिखने से है। जैसे कई बार अपन बोल देते हैं कि ही इज स्विमिंग, ही इज नॉट स्विमिंग गुड टुडे। आज वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, लग नहीं रहा, तो स्विमिंग बोलना रॉन्ग है। इसी तरीके से अपीयरिंग बोलना रॉन्ग है। और लुक का लुकिंग जनरली बोलते हैं अपन, लेकिन कुछ कंडीशंस में लुकिंग बोलना भी गलत है। इसके बाद में आती हैं कुछ वर्ब्स जिनका संबंध इमोशंस से है। इमोशंस का मतलब है व्यक्ति की भावनाएं, जिनमें तरह तरह की बातें हो सकती हैं। इमोशंस में आती हैं अपन, जैसे किसी को भी बोलते हैं आई वांट यू ना, आई विश यू ना, आई डिजायर यू ना, आई होप यू ना, आई लाइक यू ना, आई डिसलाइक यू ना, आई लव यू ना, आई हेट यू ना, आई प्रेफर यू ना, आई रिफ्यूज यू ना। ये जो वर्ब्स बोली गई है ये सारी की सारी वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हैं, लेकिन इनमें से कोई वर्ब ऐसी हो सकती है क्या जिनका अपन आईएनजी बना सकते हैं। इनमें से एक भी वर्ब ऐसी नहीं है जिसका अपन आईएनजी बना सकते हैं, इनमें भी नहीं है। इनमें कुछ वर्ब हैं जैसे सी, इसमें जैसे हियर, जिसमें ये तीन वर्ब स्मेल, टेस्ट, फील, इनका विशेष कंडीशंस में ही क्या बनता है, आईएनजी बनता है। तो अपन जानेंगे इनका आईएनजी कब कब बनता है। लेकिन जो नीचे वर्ब दी गई हैं, ये सारी जो वर्ब दी गई हैं, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, कभी नहीं बनता। जैसे अपन किसी को बोलते हैं आई एम लाइकिंग यू, आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू, ऐसा बोलना रॉन्ग है। जनरली कैसे बोला जाता है, आई लाइक यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई डिसलाइक यू। इनका आईएनजी बोलना गलत है। अब आगे का वर्ब है वो है थिंकिंग के वर्ब, वर्ब ऑफ थिंकिंग, जिनमें बहुत सारे वर्ब हैं। पहली वर्ब है थिंक, आगे का वर्ब है सपोज, आगे है बिलीव, आगे है एग्री, आगे है ट्रस्ट। बिलीव और ट्रस्ट को एक साथ याद कर लो, थिंक और सपोज को एक साथ याद कर लो। अगला वर्ब एग्री है। इधर आते हैं सोचने वाली वर्ब है कंसीडर,
याद करने वाली वर्ब है रिमेम्बर। जैसे कभी किसी को सुना है आई एम रिमेम्बरिंग यू नाउ, अभी मैं आपको रिमेम्बरिंग कर रहा हूं, ऐसा गलत है। आई रिमेम्बर यू ऐसा सही होता है। ऐसी तरह से है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखाई देना। जैसे ही इज रिजेंबलिंग टू हर, ही इज रिजेंबलिंग टू हिज मदर, वह अपनी माँ के जैसा दिखाई देना है। के जैसा दिखाई देना, सादृश्य, के समान दिखाई देना क्या कहलाता है? रिजेंबल कहलाता है। इस रिजेंबल का जो मैंने सेंटेंस बोला है कि ही इज रिजेंबलिंग हर मदर, हिज मदर, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रिजेंबलिंग नहीं होगा, सेंटेंस होगा ही रिजेंबल्स टू हिज मदर, वह अपनी माँ के जैसा दिखता है। दिख रहा है नहीं होगा, और दिखता होगा। और ये जो वर्ब है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में बहुत बार आई भी है, और पिछली क्लास में मैंने इसका जिक्र भी किया था, इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। इसी प्रकार से अपन बहुत बार बोलते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ऐसा बोलना गलत है। सही जवाब होगा डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन आप इसकी जगह अंडरस्टैंडिंग बोलना चाह रहे हैं तो आप अंडरस्टैंडिंग में बोल करके आप इसको गेटिंग बोल सकते हैं। गेटिंग, आर यू गेटिंग। जैसे मैं कहूँ क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी। या सेंटेंस बोल सकता हूँ डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन आर यू अंडरस्टैंडिंग बोलना एकदम रॉन्ग है। इसी तरीके से इमेजिनिंग कभी नहीं होता, इमेजन ही होता है। इमेजिनिंग नहीं होता। मीनिंग, माइंडिंग, यू आर नॉट, आई एम नॉट माइंडिंग यू, आई माइंड यू, आई एम माइंडिंग यू नहीं होता, आई माइंड यू होता है, इसलिए इसका एनजी भी नहीं होता। और लास्ट की जो वर्ब आती है जिनको वर्ब्स को पोजीशन कहते हैं, जिस पे अपना किसी चीज का अधिकार होता है, किसी चीज पे अपना अधिकार होता है, उन वाली वर्ब को अपन बोलते हैं वर्ब्स ऑफ पोजीशन। जैसे आपने कभी किसी को सुना है आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार, क्या सेंटेंस राइट है? बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट जवाब होगा आई हैव ए कार। आई एम बिलोंगिंग टू जयपुर, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम बिलोंगिंग टू कंचनपुर, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई बिलोंग टू कंचनपुर, सेंटेंस होगा आई बिलोंग टू कंचनपुर। इसी तरीके से आप आई एम हैविंग, आई एम पोजेसिंग, आई एम ओविंग, आई एम ऑनिंग, आई एम बिलोंगिंग टू, इस तरह से इनके साथ आईएनजी लगाना रॉन्ग होता है। और इसी तरीके से सेंटेंस में नीचे लिखा है कंटेन, कोई चीज किसी से भरी हुई हो, समाहित हो, तो कंटेन, और कंटेन के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है कंटेन इन, कंटेन इन। और कंसिस्ट यानी किसी चीज से समाहित होना, तो कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है, और बिलोंग के बाद में हमेशा टू आता है। तो आप इन सारी वर्ब्स को अच्छे से देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, और हमेशा याद रखिए कि इन वर्ब के साथ में जनरली आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। इन वर्ब का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है। लेकिन इनमें से मैं कुछ ऐसी वर्ब डिस्कस करूंगा जिनका विशेष परिस्थितियों में क्या होने वाला है, प्रोग्रेसिव वर्ब बनने वाली है। तो एक बार देख लीजिए फिर से वो वर्ब कौन कौन सी होती है जो आईएनजी फॉर्म नहीं बनाती हैं, जो हमेशा नॉन प्रोग्रेसिव रहती हैं। इनमें पहली जो वर्ब आती है वो है वर्ब ऑफ परसेप्शंस, ज्ञानेंद्रिय से संबंधित वाक्य, जिसमें आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, जिसमें स्मेल, टेस्ट, फील, सी, इसके अलावा हियर और रिकॉग्नाइज वर्ब है। जो आगे की वर्ब है उनमें तीन, अपीयरिंग की तीन ही वर्ब हैं, जिसमें लुक है, सीम है, अपीयर है। इसके अलावा इमोशंस की कुछ वर्ब हैं जिनमें वांट है, विश है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हेट है, होप है, डिजायर है, प्रेफर और रिफ्यूज है। अब इसी तरीके से आगे की जो वर्ब थिंकिंग की वर्ब है जिनमें थिंक है, आगे थिंक है, बिलीव है, ट्रस्ट है, एग्री, डिसएग्री है, सपोज है, कंसीडर है, रिमेंबर है, रिजेंबल है। इसी के जैसे अपने पास में नो, एवरग्रीन क्वेश्चन यहां से आता है, नोइंग गलत है ये, नो। इसी तरह से अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन और माइंड हो सकता है। और लास्ट वाली वर्ब तो बहुत ही आसान वर्ब होने वाली है जिनमें हैव, पजेस, पजेस के अलावा ओ, ऑन, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ और कंटेन इन होता है। इनका जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कुछ वर्ब्स को रेखांकित कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। तो
आप याद रखें वो वर्ब कौन कौन सी हैं जो आईएनजी फॉर्म लेती हैं। ध्यान रखें, एक बार मैं इनको फिर से हाईलाइटेड कर देता हूं। पहली वर्ब है सी। अब सी का आईएनजी कब होता है इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में अभी देने वाला हूं। इसके अलावा हियर, इसके अलावा स्मेल, टेस्ट, फील, आप इनको अंडरलाइन कीजिए कि वो वर्ब कौन सी है जिनका विशेष कंडीशंस में प्रोग्रेसिव बन सकता है। इसके बाद में बहुत शानदार वर्ब है कौन सी, थिंक, और एक बहुत ही शानदार वर्ब आपके पास में है। इन सब वर्ब्स का अपन आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। तो जानते हैं, एक फील आपको लिखाई दी, तो जानते हैं इनका आईएनजी फॉर्म कब कब बनता है और किस मीनिंग में बनता है, एक बार अपन देख लेते हैं। याद रखिए जो वर्ब आपको अंडरलाइन कराई गई है वो कौन कौन सी है, मैं इनको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले वर्ब है जो परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर के आ रहा है। ये जो वीडियो होने वाला है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करें। ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और विशेष रूप से वो स्टूडेंट जो ग्रेड सेकंड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो थर्ड ग्रेड जो रेट और टेट देने के बाद में जो तैयारी कर रहे हैं उनके मेंस एग्जाम के लिए, उनके लिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको लिखाई हुई सबसे अच्छी वर्ब के बारे में जिसका आईएनजी बन सकता है। देखिए पहले एक सेंटेंस देता हूं, क्या ये सेंटेंस सही है। हेडिंग आपको बता ही दिया गया है, जिसके बारे में चर्चा चल रही है वो कौन है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस इस तरह से है, जैसे आई एम हियरिंग म्यूजिक। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेंटेंस जो सही होने वाला है वो है आई हियर म्यूजिक, ये वाला सेंटेंस राइट होने वाला है। एक सेंटेंस फिर से देखिए, द जज इज हियरिंग द केस, ये वाला सेंटेंस राइट होने वाला है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां का जो हियर है और यहां का जो हियर है, इज हियरिंग, हियरिंग, ये एक जगह रॉन्ग है और एक जगह राइट है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है हियर वर्ब के बारे में। हियर का अर्थ यदि सुनना हो, सुनना, और हियर का अर्थ कोर्ट में किसी की सुनवाई करना हो। यदि सुनवाई करना हो तो इसका प्रोग्रेसिव बनता है, लेकिन यदि इसका अर्थ सुनना हो तो इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनता। पहले सेंटेंस देखिए, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं या मैं म्यूजिक सुनवाई कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग आया सुन रहा हूं। तो सुन रहा हूं में तो प्रोग्रेसिव क्या हो गया, गलत। यदि आप इसको सही करना चाहते हैं तो आप इससे जस्ट पहले वाला टेंस काम में लीजिए। जस्ट पहले वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को अपन काम में लेंगे और प्रेजेंट सिंपल को काम में लेंगे तो ये आई प्लूरल है तो क्या लगा देंगे हियर, और ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। फिर ये वाला सेंटेंस देखिए, जज है वो कोर्ट में केस की क्या कर रहा है, सुन रहा है या सुनवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। तो सुनवाई करने के अर्थ में यहाँ पे हियरिंग राइट होगा। आई होप ये हियर का जो वर्ब है आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब आगे मैं चलता हूं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आईएनजी बनता है, किस परिस्थिति में उनका आईएनजी सही होता है, जानने के लिए आरसी क्लासेस श्री माधुपुर के इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ब्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जाना जाता है आरसी क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हर गरीब से गरीब बच्चे के लिए, हर जो
कह रहे हैं ना कि अभाव में जी रहा है उस बच्चे के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और इन क्लासेस की चाहे आप किसी दूसरे कोचिंग से कंपैरिजन करके देख लेना, आपको इससे बेहतर नहीं मिलेगा। आप वो कोचिंग है जिनमें आप हजार, 2,000, 3,000 रुपए के कोर्स परचेज करते हैं, 5,000 रुपए के कोर्स परचेज करते हैं, उन सबसे बढ़िया मैटर आपको यहां मिलने वाला है। देख लीजिए आप। बात करते हैं अपन अगले वर्ब की। अपने पास में अगला वर्ब आया थिंक। थिंक अब देख लीजिए, इसमें 2 सेंटेंस में लिख रहा हूं, 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। आई एम थिंकिंग दैट राकेश इज डिसऑनेस्ट। जो दूसरा सेंटेंस है वो है आई थिंक राकेश इज डिसऑनेस्ट। और जो तीसरी बात है आई एम थिंकिंग ऑफ माई, बोलिए क्या लिखा लास्ट में, आई एम थिंकिंग ऑफ माई, आई एम थिंकिंग ऑफ माई। रीट में एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, कैरियर नहीं है, करियर, करियर प्रोनाउंसिएशन आएगा इसका करियर। देख लीजिए पहला वाक्य, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक बार जज कीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। एक बार आप इसको देख लीजिए। गैस कर ही लिया होगा। चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ, मार्क करते हैं विच वन इज द राइट आंसर एंड विच वन इज द रॉन्ग क्वेश्चन, विच इज द राइट क्वेश्चन। सबसे पहला जो सेंटेंस दिया गया है, मैं ये सोच रहा हूं कि राकेश बेईमान है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि थिंक का जनरली आईएनजी नहीं बनता, प्रोग्रेसिव नहीं बनता। लेकिन यदि नहीं बनता है तो क्या बनाते हैं, इससे पहले वाला टेंस प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट काम में लेते हैं। और यहाँ पे आई थिंक राकेश इज डिसऑनेस्ट, ये सेंटेंस कैसा है, राइट है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे आई एम थिंकिंग यहां भी आ रहा है, तो ऊपर वाला रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग होगा। लेकिन ये वाला सेंटेंस कैसा है, राइट है, क्योंकि यहां थिंक के बाद में क्लोज है, क्लोज है। क्लोज एक वाक्य है, पूरा का पूरा वाक्यांश है। लेकिन यहां पे थिंक के बाद में क्या है, प्रेपोजिशन। तो याद रखें थिंक, थिंक के बाद क्या हो, थिंक के बाद दैट क्लोज हो या क्लोज हो तो इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनता। याद हो गया होगा आपको कि यदि थिंक के बाद किसका प्रयोग हो रहा है, एक क्लोज का प्रयोग हो रहा है। क्लोज, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक क्या है, क्लोज है, ये क्लोज है। इस क्लोज में थिंक आ गया तो इसका आईएनजी नहीं बनेगा। क्लोज आ गया आगे, आईएनजी नहीं बनेगा तो कौन सा टेंस आया, सिंपल प्रेजेंट। ये राइट है, ये रॉन्ग। लेकिन थिंक के बाद कोई प्रेपोजिशन हो, थिंक ऑफ हो, थिंक अबाउट हो, तो इसका प्रोग्रेसिव बनेगा। तो इस तरह से इसमें आगे प्रेपोजिशन है तो इसका प्रोग्रेसिव बनेगा, ये राइट है। देख लीजिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई जा रही हैं। हर YouTube चैनल पर इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपको नहीं बताई जाती। तो एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसी इंटरेस्टिंग जो अपने पास में जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए, आपको बहुत दूर तक जाने के लिए, आपका बहुत जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए आप इस क्लासेस से जुड़े रहिए।
अब मैं आपको आगे बताता हूं कि ऐसी और कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी बन सकता है। अभी तक हमने केवल 2 वर्ब का डिस्कशन किया है। पहली वाली जो वर्ब है वो है आपका कौन सा, पहले वाला वर्ब है वो था हियर, जिसका अर्थ सुनना और सुनवाई करना। कहाँ क्या हुआ उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। दूसरे वाले जो वर्ब है वो थिंक, जिसमें क्लोज आ जाने पर प्रोग्रेसिव नहीं बनता है और प्रेपोजिशन आ जाने पर इसका प्रोग्रेसिव बनता है। अब देख लीजिए आगे की बात में मैं आपके पास में ले चलता हूं एक नई बात की तरफ। क्या आपको ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है तो कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर कर दें, और प्रत्येक स्टूडेंट यदि वो देख रहा है तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। यदि 100 स्टूडेंट आप इसको देखते हैं तो 100 लाइक तो बनते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की बात करता हूं मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है उसमें से बात कर रहा हूं हैव के बारे में। हैव के बारे में देख लीजिए, सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई एम हैविंग ए कार। एक है आई हैव ए कार, आई एम हैविंग ए पाथ। तीनों सेंटेंस देख लीजिए, जज कीजिए कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। जज कीजिए। हैव के बारे में क्वेश्चन है, जज कीजिए। देखा आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस की। दिया गया जो सेंटेंस है वो वेरी रॉन्ग है। अगला वाला सेंटेंस है वो राइट है। यहां हैविंग हो रहा है, यहां हैविंग हो रहा है, क्या ये भी रॉन्ग है? ना जी, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो इधर ध्यान दीजिए, हैव के 2 मीनिंग होते हैं। एक हैव का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं प्राप्त करना, हैव यानी रखना, रखना। और एक हैव का अर्थ है टेक। टेक का मतलब हो गया लेना, खाना या पीना। इनको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव हैव के नाम से भी जाना जाता है। इंक्लूसिव हैव जिसमें अपन किसी चीज को खाते पीते हैं तो उसमें उसको इंक्लूसिव हैव कहा जाता है। और ये जो हैव रखने वाला है, पास होना, रखना या मेरे पास होना, मेरे पास एक कार है, वो हैव होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है। यदि एक्सक्लूसिव हैव है तो इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनेगा। और ये इंक्लूसिव हैव है जिसमें हैव का मतलब टेकिंग है, लेना है, पीना, खाना है, तो इसका प्रोग्रेसिव पूरा पूरा बनता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से देख लीजिए, आई एम हैविंग ए कार, मैं एक कार ले रहा हूं, या मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इसका मतलब रखना मीनिंग आया तो ये गलत हो गया। मेरे पास एक कार है, आई एम हैविंग ए कार में बोलकर के आप क्या बोले, आई हैव ए कार। इसका पजेसिव नहीं होगा, इसे पहले वाला टेंस काम में लिया गया। और लास्ट बात देखें, आई एम हैविंग बाथ, इसका मतलब है मैं बाथ ले रहा हूं, इसका मतलब आई एम टेकिंग बाथ। एक्सपीरियंस हैव भी बोलते हैं इसको कई बार। इसका जो हैव है ना, ये वाला टेकिंग वाला, इसको एक्सपीरियंसिंग हैव भी बोलते हैं। एक्सपीरियंसिंग हैव यानी जिसमें आप किसी चीज को लेते हैं, खाते पीते हैं। जैसे आप बोलो आई एम टेकिंग ए नैप, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे टेक का मतलब लेना है। इस टेक की जगह आप लगा दें हैविंग, तो क्या ये रॉन्ग है? अभी भी सेंटेंस राइट है, क्योंकि आप एक नैप ले रहे हैं, दोपहर में थोड़ी झपकी ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे हैविंग का, टेकिंग का यूज कर सकते हैं। आई होप ये हैव वर्ब है वो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। इसको जानने के बाद में मैं आपको ले चलता हूं लास्ट बात पर कि हैव, अभी 2 बातें और हैं, लास्ट तो नहीं है, 2 बातें और हैं
कि कहाँ उन वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है। तो एक बात ये भी आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि हैव के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है रखना और एक मीनिंग होता है लेना, खाना पीना, एक्सपीरियंसिंग हैव, टेकिंग हैव, और उस अर्थ में आप आईएनजी लगाएंगे और पास रखना या पास में होने वाले में आईएनजी नहीं लगाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। ये बात अच्छे से समझ आ गई है तो मैं चलता हूं एक नए रूल के साथ में, और वो बड़ा ही शानदार रूल होने वाला है। अधिकतर स्टूडेंट्स ने तो उस रूल के बारे में आज तक जाना ही नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस रूल को कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इतना डीप उन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए अपन जानते हैं, अपन जान रहे हैं अगला वर्ब है सी। अब देखिए सी का मीनिंग क्या क्या होता है, एक बार बता दीजिए सी का मीनिंग क्या होता है। सी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, एक सी का जनरल मीनिंग होता है, सी का जनरल मीनिंग होता है देखना। देखना, यदि देखना है तो इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनेगा। लेकिन सी के अलग अलग मीनिंग है। मीनिंग नंबर 1, DIAGNOSIS, डायग्नोसिस। जैसे डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है? देखता है। क्या देखता है इसका मतलब वो निहारता है? क्या डॉक्टर पेशेंट को निहारता है? ना जी, डॉक्टर पेशेंट का डायग्नोसिस करता है, उसके रोग की जांच करता है, रोग का निदान करता है। एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है प्रोग्नोसिस। रोग की जांच करना प्रोग्नोसिस होता है, जो पहला एक्शन होता है, और रोग का जांच होने के बाद उसकी प्रेस्क्राइब करना, दवा लिखना डायग्नोसिस कहलाता है, निदान कहलाता है। एक तो डायग्नोसिस के मीनिंग में, एक सी ऑफ करने के मीनिंग में। सी ऑफ का मतलब होता है अलविदा, और आपने जो डायग्नोसिस लिखा है इसका मतलब होता है निदान, रोग की दवा लिखना, निदान करना। एक सी का मतलब और होता है, जैसे तीसरा है सी। सी की जगह कई बार आपको सींग देखने को मिलेगा, और ये किसके रूप में? ये जनरली पार्टिसिपल के प्रयोग में। पार्टिसिपल, वाक्य की शुरुआत किससे हो जाए? प्रेजेंट पार्टिसिपल से, यानी पार्टिसिपल से, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब से हो जाए, तो आप वहां पे पार्टिसिपल का यूज करते हुए ये देख पाएंगे। 3 जगह आप सी का क्या कर सकते हैं? सीइंग कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल, आई एम सीइंग ए, आई वॉच कर देते हैं, आई वॉच सीइंग ए स्नेक, मैं एक सांप को देख रहा था। दूसरा जो सेंटेंस है वो इस तरह से है, द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट। तीसरा जो रूल है वो है द man is seeing of the children। और जो लास्ट सेंटेंस है 4th नंबर का है वो है seeing a snake he ran away। आराम से तीनों सेंटेंस, चारों सेंटेंस को देख लीजिए और जज कीजिए कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। अभी ये चर्चा चल रही है सी के बारे में, अपन लास्ट बात पढ़ेंगे स्मेल टेस्ट फील के बारे में, और इस तरह से आज की क्लास का एंड हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इन क्वेश्चंस का आप जरूर आंसर कीजिए, कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। विच वन इज द राइट सेंटेंस and which one is the wrong sentence? Start now. Now answer the question. Are you ready? Yes. The first answer is
आई वॉज सीइंग ए स्नेक, मैं एक सांप को देख रहा था। जनरली सी का ing नहीं बनता है, वॉच भी नहीं लगेगा, आंसर करना पड़ेगा सा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए ing यदि देखने का अर्थ आता है तो ing नहीं बनता है। तो आप इससे पहले वाला टेंस काम में लीजिए। पहले वाला टेंस कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट, तो सही आंसर होगा सा। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को देख रहा है। देखने का मतलब यहाँ पे क्या है? डायग्नोसिस करना। यदि इसका अर्थ डायग्नोसिस करना है, यदि इसका अर्थ अलविदा करना है, यदि इसका अर्थ कोई एक्शन देखते ही कोई दूसरा कार्य शुरू हो जाए, पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में, कहने का मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, नॉन फाइनाइट के रूप, तो आपको इसका ing बनाना है। याद रखें इन कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में इसका प्रोग्रेसिव बनता है और इस कंडीशन में इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनता। देख लीजिए डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। मैन है वो अपने बच्चों को सी ऑफ, ऑफ में यहाँ पे डबल एफ कीजिए, सी ऑफ करे, सी ऑफ का मतलब अलविदा करे, ये वाला भी राइट है। और लास्ट वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सांप को देखा और वो भाग गया। जैसे ही उसने क्या देखा? सांप देखा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब सीइंग का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस के बिगिनिंग में यदि आपको सी का ing बनाना हो तो सी का ing बन सकता है, क्योंकि वो वहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगा, इसका ing बन सकता है। तो ये वाला सेंटेंस भी राइट है। तो आप जज कर पा रहे होंगे कि सी का ing कब कब बनता है। बड़ी आकर्षक बातें, बड़ी रुचिकर बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको समझाई जा रही हैं, तो बड़े धैर्य के साथ इनको समझिए। और अपनी जो बुक है, जो बच्चे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास में लाल किताब एश चांद रेन एंड मार्टिन जरूर होगी। तो उस बुक से आप अच्छी अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप फुल एक्सरसाइज कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। इस तरह से सी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और इसी सी के बाद में अपन चलते हैं लास्ट क्लास में, लास्ट वाली वर्ब के पास में, तो देखते हैं वो लास्ट वर्ब क्या है। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो सफलता है ही नहीं। आप केवल ईश्वर से मांगते हैं, प्रे करते हैं, आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन ये सब चीजें तभी काम में देती हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो आप यदि मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद में कुछ योगदान देगा, लेकिन यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, ईश्वर के भरोसे छोड़ेंगे, तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत ही काम में आती है। इस बात को सत्य साबित करने के बाद में अब अपन चलते हैं अंतिम वर्ब की तरफ, और वो वर्ब है आपके पास में। कोई बता सकता है कि जिन वर्ब को मैंने पहली लाइन में सी और हियर के अलावा जो अंडरलाइन किया था, वो वर्ब कौन कौन सी थी? वो वर्ब थी स्मेल, टेस्ट और फील। स्मेल, टेस्ट, फील। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार में ही बात समझ में आ जाएगी, एक बार में ही बात समझ में आ जाएगी। ध्यानपूर्वक देखें। देखो पहले, आई एम स्मेलिंग ए रोज, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। देख लीजिए, पहले 3 सेंटेंस पे गौर कीजिए। यहां केवल मैं बात कर रहा हूं स्मेल, स्मेल, स्मेल की, ऐसे हो सकता है टेस्ट और फील। बात एक ही होगी, लेकिन रूल एक ही होगा, वर्ब अलग अलग हो सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से पहला सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? अधिकतर तो आप ऐसे कहते हैं ना, पहला रॉन्ग, फिर राइट, फिर राइट। लेकिन याद रखें, इन तीनों वर्ब के बाद में देखो, सुन लीजिए, स्मेल, टेस्ट
फील प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, स्मेल, टेस्ट, फील प्लस कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। देखिए यहां पे आई सब्जेक्ट, स्मेलिंग वर्ब। क्या स्मेलिंग कर रहे हैं? रोज, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट। और एक लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है। रोज क्या है? सब्जेक्ट। स्मेल्स क्या है? वर्ब। क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या स्वीट ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ये स्वीट किस रोज की विशेषता बता रहे, इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। किसका? इस सब्जेक्ट का। बात बता रहे हैं दोबारा से, स्मेल, टेस्ट, फील के बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा, याद रखें ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका प्रोग्रेसिव बनेगा। और स्मेल, टेस्ट, फील के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका प्रोग्रेसिव कभी भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब, पहले वाले सेंटेंस में स्मेलिंग कर रहे हैं क्या? रोज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये राइट है। दूसरे वाला सेंटेंस कह रहे हैं रोज स्मेलिंग कर रहा है स्वीट। ये रोज तो स्वीट विशेषता बता रहे हैं, स्वीट कैसा है? रोज, इसका मतलब ये कौन हुआ? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इसका जो आईएनजी बनाया गया है, आईएनजी बनाया गया, आईएनजी रॉन्ग है। और तीसरी बात करें, रोज के बाद में स्मेल, टेस्ट, ये रोज है, कैसा है? स्वीट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो आईएनजी नहीं बनेगा। इससे पहले वाला टेंस काम में आएगा, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? राइट है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? स्मेल, टेस्ट, फील के बाद ऑब्जेक्ट होने पर इन सब का प्रोग्रेसिव बनता है, लेकिन स्मेल, टेस्ट, फील के बाद कॉम्प्लीमेंट होने पर इनका कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। ये हमेशा पहले वाले टेंस काम में लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट काम में आ रहा है। एक बात यदि इतनी याद हो गई तो मैं 3 सेंटेंस आपके पास में दे रहा हूं, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, सेंटेंस है सेंटेंस कुछ इस तरह से है। क्या आप बता सकते हैं कि पहला वाला सेंटेंस सही है? तो पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए कि वर्ड है क्या। प्रोनाउंसिएशन प्लस स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग एसएससी ने पूछी है, तो क्वेनिन की स्पेलिंग होती है QUININ। क्यों नहीं आई 9 बजे? QUI 9 बजे, क्यों नहीं आई 9 बजे। क्विनिन QUININ, क्विनिन है ये पुनेन, हिंदी में पुनेन, इंग्लिश में क्विनिन। जो लोग 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी करें, प्रोनाउंसिएशन का जरूर ध्यान रखें, उच्चारण का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वहां से फोनेटिक्स के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 2nd ग्रेड में 9 से 10 क्वेश्चन फोनेटिक्स के आने वाले हैं, तो इनको जरूर याद रखें। इसका प्रोनाउंसिएशन है क्विनिन। अब दूसरी बात, सिल्क है। देखो इधर, बताइए, ये एस है, ये भी एस है, ये दोनों की दोनों वर्ब हैं। क्या दोनों ऑब्जेक्ट हैं? गैस कीजिए, क्या दोनों ऑब्जेक्ट हैं? क्या दोनों ऑब्जेक्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। क्विनिन कैसा है? क्विनिन बिटर होता है, खाने में कड़वा होता है, बिटर, बिटर कड़वा, और बिटर से बना है बिटर गोर्ड, करेला, बिटर गोर्ड करेला। तो क्विनिन है वो बिटर है, इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहे थे, कॉम्प्लीमेंट हुआ।
और जो सिल्क है वो कैसी है, सॉफ्ट है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ। जब स्मेल टेस्ट फील, स्मेल टेस्ट फील, स्मेल टेस्ट फील के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो प्रोग्रेसिव बनता है। क्या आगे ऑब्जेक्ट है, क्या फुल सर्किल है, नहीं जी, ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो इनका आईएनजी नहीं बनेगा। दोनों सेंटेंस कैसे हैं, गलत हैं। यदि आप इनको सही बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह TASTES टेस्ट्स और इसकी जगह FEELS, इन दोनों की जगह फील्स करेंगे तो ये राइट आंसर बन जाएंगे। यदि आपने इतना जान लिया है तो आपको पता लग ही गया होगा कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका आईएनजी नहीं बनता, जो हमेशा नॉन प्रोग्रेसिव होती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनका विशेष परिस्थितियों में आईएनजी बन सकता है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं वो वर्ब कौन कौन सी हैं। हियर का हियरिंग बनता है सुनवाई करने में। इसके अलावा सी का आईएनजी बनता है डायग्नोसिस करने में, सी का आईएनजी बनता है सी ऑफ अलविदा करने में, और सी का आईएनजी बनता है सीइंग शुरुआत में नॉन फाइनाइट वर्ब होने पर। अगला वर्ब आपके पास में आया स्मेल टेस्ट फील, पहली लाइन में था हियर सी, अगला थे स्मेल टेस्ट फील। यदि स्मेल टेस्ट फील यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सबको, स्मेल टेस्ट फील के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका आईएनजी बनेगा, प्रोग्रेसिव बनेगा। लेकिन स्मेल टेस्ट फील के बाद में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो इसका आईएनजी नहीं बनेगा। अब अधिकतर स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया सर कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। भाई इतना इजी है, वेरी इजी। क्या ये सेंटेंस इसकी विशेषता बता रहा है, ये वाला वाक्य क्या मीनिंग कैसा है, बिटर है, बिटर, तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो सीधा सीधा जवाब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। इधर देख लीजिए, राकेश ईट्स ए मैंगो। अब आप ये मत कहना, एक दूसरा लिखो, राकेश इज ए टीचर। आराम से देखिए, राकेश इज ए टीचर और राकेश ईट्स ए मैंगो। एक बार देख लीजिए ऑब्जेक्ट कौन से में है, कॉम्प्लीमेंट कौन से में है, ऑब्जेक्ट कौन से में है, कॉम्प्लीमेंट कौन से में। वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट कौन से में है, कॉम्प्लीमेंट कौन से में है, पहचान करना सिखा रहे हैं भाई। यानी आपको पहचान करना सिखा रहे हैं, SVO SVC, वेरी इजी। ये ग्रेड 2 में ग्रेजुएशन ग्रामर में पूरा टॉपिक है। सब्जेक्ट के जो सेंटेंस के जो पैटर्न, 7 पैटर्न हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जिसकी शानदार क्लास में, जिसकी शानदार क्लास आज से क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। जब ग्रेड 2 का बैच चलने वाला है तो पैसेंस रखें। ग्रेड 2 के लिए भी आपको कुछ बहुत अच्छा मैटर यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो याद रखें SVO और SVC की पहचान कैसे करते हैं। ये वाली चीज क्या है, इसकी विशेषता बता रही है। एक बार सोचो, क्या राकेश सब्जेक्ट है, क्या मैंगो इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसकी विशेषता बता रहे क्या, क्या राकेश आम है। क्या बात करें यार, मैं आम हूं, राकेश आम नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इधर देख लीजिए, राकेश सब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या राकेश टीचर है ना, राकेश टीचर है, टीचर कौन है, राकेश। राकेश आम नहीं है, आम राकेश नहीं है, ऐसा आर्क बन रहा है, ऐसा आर्क यहां बन रहा है, इसका मतलब ये कौन है, कॉम्प्लीमेंट। और ऐसा आर्क नहीं बन रहा है, कई लोग जबरदस्ती बना रहे हैं, लेकिन ये आर्क ऐसा बन नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट। ये हुआ किसकी पहचान, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की। स्मेल टेस्ट फील के बाद में ऑब्जेक्ट होने पर इसका प्रोग्रेसिव, बोलिए प्रोग्रेसिव बनता है। स्मेल टेस्ट फील का कॉम्प्लीमेंट होने पर इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनता। आगे की बात की थी मैंने थिंक के बारे में, थिंक का आईएनजी बनता है उसके बाद प्रेपोजिशन आने पर। और लास्ट चर्चा हुई थी अपनी किसकी, लास्ट चर्चा होती हैव की। हैव के 2 मीनिंग बताए थे। हैव का मतलब रखना या पास होना, तो उसका आईएनजी नहीं बना। लेकिन हैव का यदि अर्थ लेना, खाना, पीना, एक्सपीरियंसिंग है वो, टेकिंग है वो, तो आप वहां उसका आईएनजी बनाएंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में इस
को लाइक करके, शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपको दिया गया जो मैटर है वो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आगे के लिए मैं कल की क्लास में लेके आ रहा हूं एक शानदार वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। कल की क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टेंस के साथ में, और उस टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।